किसान नेता शेषनाथ यादव जी से जानते हैं, चोचकपुर पुल अभी तक नहीं चालू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? मैं बता दूं कि 19 तारीख को बुधवार को किसान दिवस में हमने मुद्दा उठाया था। सीडीओ साहब, डीएम साहब छुट्टी पर थे, सीडीओ साहब की अध्यक्षता में किसान दिवस था। हमने कहा कि सर इसको तत्काल चालू कर दिया जाए, वहाँ किसान मजदूर सारे लोग आने जाने वाले ठगे जा रहे हैं। उसके पुल के टूट जाने से कितना लोगों की शादी कट गई, रोक दिए लोग। तो अब उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करके झटका से लगवाता हूं, अगर वो लगवा देते हैं तो ठीक है, नहीं लगवाते हैं तो देखते हैं 2-4-6 दिन देखेंगे, उसके बाद फिर वही उड़दंग होगा, वहीं बैठेंगे हम लोग धरने पर। मैं कह रहा हूं कि एक दिन आदेश आया और रात सुबह 10 बजे तक, सुबह 11 बजे तक सारे पटरियां चली गई इलाहाबाद। 26 तारीख को कुंभ खत्म हो गया, 26 से 26 आ गई, 1 महीना हो गया। अब उसके लिए किसका आदेश का इंतजार कर रहा है लोक निर्माण विभाग, हमें नहीं समझ पा रहे हैं। और सारे किसान आने जाने वाले लोग परेशान हैं। वहीं मार्कंडे महादेव भी जाने आने में भी पुल लगा था, अभी तक वो भी चालू नहीं है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जबकि वो एकदम धर्म स्थल है। मार्कंडे महादेव धाम पर जाने का एक रास्ता है इधर से, यहाँ के लोगों के लिए, इस साइड के इस पार के लोगों के लिए। फिर भी वहां भी जब नहीं सुन रहे तो फिर चौचकपुर तो आम बात है। चौचकपुर तमाम कऊ जिले को जोड़ता है। सरकार की पता नहीं कौन सी मंशा है, कैसी नीति है। अब हम लोग राजनीतिक तो है नहीं, लेकिन ये देखते हैं ऐसे राजनेताओं की भाषा और इनकी नीति तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। अभी गेहूं की फसल तैयार होने के लगभग करार पर है और पिछले वर्ष गेहूं की फसल लगभग 30 से 40% जल गई थी, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने पत्रकार महोदय, कि अगले बार 30-40% किसानों की फसल बर्बाद हो गई और पशुओं को चारा तक नहीं मिल पाया किसानों को। हमने इसको भी उठाया था सीडीओ साहब के सामने किसान दिवस पर, कि हर ब्लॉक में 9 बड़ी गाड़ी हो 5 विकेट की, तो कम से कम छोटी गाड़ी उपलब्ध करा दी जाए, ताकि कुछ तो आगजनी को रोके, तब तक बड़ी गाड़ियां भी पहुंच जाएंगी, जैसी व्यवस्था होगी। लेकिन हर ब्लॉक में एक गाड़ी उपलब्ध करा दी जाए। तो देखिए वो क्या करते हैं, हम लोग तो कह ही सकते हैं। अगर ऐसा इस बार हुआ तो किसान तो मर जाएंगे। आप लोग किसान नेता हैं, इस पर किसान तो मर ही रहे हैं, लेकिन अगर एक कुछ तो अपना एक व्यवस्था करें, जैसे आगजनी न हो, जंगली जानवर को लाकर छोड़ दिए। अब तो जंगल से भी जंगली जानवर किसानों के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं सिवान में, सब गेहूं की फसल बर्बाद कर रहे हैं। बंदर आ गए, नीलगाय आ गई, सुअरा आ गए, जाएंगे तो 100-150 के बरहनी ब्लॉक में हिरन एकदम चौकड़ी मार रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। और ऊपर से भगवान का मौसम, अगर ऊपर वाले 20 दिन शांति बना कर रुक जाए तो कुछ किसानों का भला हो जाएगा। नहीं तो ये जानवरों के साथ, ये अधिकारियों के साथ ये भगवान भी हम लोगों के पीछे पड़ गए। हम लोग बहुत दुखी हैं।